हम देखते हैं, जो भी हम अनुभव करते हैं, भगवान के साथ एकता अनुभव करते हैं। हम अपने आप से भिन्न, हम अपने आप को भगवान से भिन्न नहीं मानते। He is always with us. भगवतो भक्ति दृढ़ाधीयता, दृढ़ा भक्ति हमें प्राप्त हो, हम उसको और गहरा कर सकें। और ये भक्ति बढ़ाने का तरीका क्या है? संघर्ष सत्संग। ये सत्संग ही सबसे बढ़िया तरीका है जिससे कि हम भक्ति बढ़ा सकें। तो हमारे जो इस माहौल में रहने से धीरे धीरे हमारी श्रद्धा, हमारा भगवान में जो हमारी आस्था है, ये बढ़ती जाती है, गहरी होती जाती है, और उसकी वजह से उनके प्रति प्रेम भी बढ़ता जाता है। संगसत्सुधीयता भगवतो भक्ति दृढ़ाधीयता। अच्छा, फिर आगे क्या? आगे कहते हैं शांत्यादि परिचीयता। परिचीयता, परिचीयता यानी उसको इकट्ठा करो, कलेक्ट करो, परितः सब ओर से इसको इकट्ठा करो। अच्छा, परिचय तो कैसे, क्या करना है, क्या इकट्ठा करना है? शांत्यादि परिचयता, क्या इकट्ठा करना है? तो कहते हैं शांति आदि। ये शांति क्या है? मन की शांति, मतलब मन शांत रहेगा, बैठे रहेंगे, उसको कहते हैं शांत्यादि परिचयता। तो कहते हैं हमारे जो वेदांत के ग्रंथ हैं उसमें हमें बताया गया है शांति इत्यादि यानी कुछ मानसिक धन है जो हमें इकट्ठे करनी, क्योंकि धन होता है वो धीरे धीरे ही इकट्ठा होता है। उसको कहते हैं षट संपत्ति या आध्यात्मिक संपत्ति कहते हैं इसको, वेल्थ, स्पिरिचुअल वेल्थ। और उसमें क्या है? कहते हैं शांति। शांति यानी क्षमा, क्षमा यानी मन पर पूरा जो अपना नियंत्रण होना, माइंड कंट्रोल, शांति। दूसरा क्या है? दांति, दांति यानी दमः यानी सेंस कंट्रोल। माइंड कंट्रोल और सेंस कंट्रोल, मन नियंत्रित रहना और इंद्रियां नियंत्रित रहना। इसका अर्थ क्या है? तो कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके प्रति हमारा कोई विशेष लगाव नहीं है और कोई द्वेष भी नहीं है, कोई आकर्षण भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसी चीजों के प्रति हमारा भाव क्या होगा? ठीक है। अभी कोई चीज जो मुझे कोई विशेष उसके प्रति कोई आकर्षण या कोई भाव नहीं है, ऐसी कोई चीज मेरे सामने आ जाए, ऐसा कोई व्यक्ति मेरे सामने आ जाए, तो मेरी क्या प्रतिक्रिया होगी? कुछ नहीं, मेरा मन शांत है, उससे कोई प्रभावित नहीं होता। तो ये शांति है, अप्रभावित रह पाना, किसी भी प्रकार की चीज में अप्रभावित रह पाना। अच्छा, पर दूसरी चीज दांति, दम। दम यानी क्या? कि मन तो आकर्षित होता है, ये चीज मुझे अच्छी लगती है, पर अपने इंद्रियों को काबू में रखना। एटलीस्ट डोंट रश आउट थ्रू द सेंसेस। तो इंद्रियों को वश में रखना। मन पूरा शांत नहीं है अभी, मन में थोड़े रिपल शुरू हो गए देख के, पर इंद्रियों का जो उसका दरवाजा बंद कर दिया, उसको थोड़ा उस लेवल पे कंट्रोल कर लिया। दृष्टांत के तौर पर मान लीजिए पेट भरा हुआ है, अच्छे से खाना खा लिया हमने, और खाना खाने के बाद हम कोई व्यक्ति हमें कहता है, हमारे मित्र आते हैं और कहते हैं चलो हम तुमको रेस्टोरेंट लेके जाते हैं। चले गए रेस्टोरेंट, बैठ गए, अब उनको भूख लगी, उन्होंने ऑर्डर किया, वो खा रहे, मेरा पेट पूरा भरा हुआ है। तो वो अब खाना खा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं होता। क्यों? मन शांत है, शांति। क्यों? क्योंकि अभी मेरा पेट भरा हुआ है, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये क्षमा हो गया, शांति हो। पर ये दांति क्या होती है? दाम क्या होता है? कि पेट भरा नहीं है और इसी प्रकार मैं बैठा हुआ और वो मित्र कहता है तुम भी ऑर्डर कर लो, मेरे पास पैसे नहीं है, इच्छा हो रही है पर पैसे नहीं है,
अच्छा मित्र भी नहीं है कि मेरे लिए पैसा निकाल देगा। क्या करूं? नहीं नहीं ठीक है, मुझे ठीक है, तुम खाओ मुझे कोई, मैं ठीक हूँ। मतलब क्या, आई एम कंट्रोलिंग एट द लेवल ऑफ सेंसेस। सेंस लेवल पे कंट्रोल हो रहा है। स्वामी स्वरूपानंद जी ने बहुत सुंदर दृष्टांत दिया था इसके लिए। जैसे वो कभी कभी वो हांगकांग में थे, तब क्लास लेने के लिए वो कभी कभी चल के जाना पड़ता था। तो चल के जाते थे तो थोड़ा लंबा रास्ता होता था, तो कभी शॉर्टकट्स होते थे बीच में से निकल जाना। और वो शॉर्टकट जहाँ से जाते थे वहाँ दोनों तरफ दुकानें होती थी, रेस्टोरेंट, ज्वेलरी, परफ्यूम्स, हैंड बैग, ये सब की दुकानें होती थी, और वो अंदर से निकल जाते थे। तो एक बार वो जा रहे थे तो किसी अम्मा ने देखा, अम्मा आप कहाँ जा रहे हो? तो बोले कि क्लास में जा रहे हो। बोले ठीक है, मैं भी चलती हूँ। तो अब दोनों, स्वामी जी और वो अम्मा दोनों चल के जा रहे हैं बीच में से। तो अब वो जो बीच में से रास्ते से गुजर के जाना, तो वहां पर स्वामी जी ने बहुत सुंदर बताया कि मेरे लिए जो मेरी अवस्था थी वो शांति थी, क्योंकि आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स। और उनको मेरे साथ आना था और क्लास में पहुंचना था समय से, तो उनकी जो अवस्था थी उसको दानती कहते हैं। क्योंकि अब परफ्यूम्स की खुशबू आ रही है, इतने अच्छे अच्छे हैंडबैग्स दिख रहे हैं, ज्वेलरी दिख रही है। अब वो मानसिक अट्रैक्शन था, बट इंद्रियों से उन्होंने कंट्रोल किया कि अभी टाइम नहीं है, आई कम बैक, देख लेती हूँ मैं, पर अभी के लिए कंट्रोल। तो दम, तो क्षमा दम, टू शांति शांति। तो ये जो दो क्वालिटीज हैं, इफ वी आर एबल टू कीप आवर माइंड at ease and at peace, that's the best। पर वो नहीं होता है तो कम से कम इंद्रिय के स्तर पर तो कम से कम हम उसको वश में रख पाए, वो उसमें से बह ना जाए, और फिर धीरे धीरे वो इंद्रिय का संयम जो है वो धीरे धीरे मुझे ये क्षमा में भी मदद करेगा। तो ये दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड शांति दांति, क्षमा दम। नॉट जस्ट दैट, उसके सिवा और कहते हैं हमारी जो ये संपत्ति है तो क्या है, तो कहते हैं जब ये क्षमा दम यानी मन और इंद्रियां वश में आ जाती हैं, तो उसके फल स्वरूप एज अ रिजल्ट ऑफ क्षमा एंड दम व्हाट हैपेंस इज आई एम हैप्पी विथ माई सेल्फ। मुझे कहीं और जाके सुख पाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में खुश हूं। विथड्रॉन स्टेट में मैं खुश हूं, इसको कहते हैं उपरति। उपरति यानी विथड्रॉन स्टेट में मैं खुश हूं, मुझे बाहर जाके कुछ पाना नहीं है सुख, अपने भीतर ही मैं खुश हूं, अपने साथ ही खुश हूं। पर ये विथड्रॉन स्टेट जो होता है वो बहुत लंबे समय तक टिक के रहना थोड़ा कठिन है। जैसे यदि हमारे हाथ हो, हमको बोला जाए हाथ से कुछ भी छूना नहीं, अब कुछ भी छूना नहीं क्या है संभव है? अगर मैं ऐसे भी रखूं तो भी हवा को छू रहा हूं, कुछ ना कुछ तो छूना पड़ेगा, बिना छुए कैसे रहो? फिर हाथ, अरे तुमने छू लिया, अच्छा ओके, अब अरे तुमने छू लिया, अब मैं क्या करूं? तो बिना छुए नहीं, कोई वस्तु से को छूना नहीं है, कोई सॉलिड चीज को छूना नहीं है, तो ऐसा कब तक रहूंगा? कभी ना कभी तो रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो इसीलिए ऐसा कहती है उपरति का स्टेट जो है उसको स्टेडी करने के लिए उसको एक दूसरी जगह देते हैं और कहते हैं उसको अंतर्मुख करो। आपने सब विषयों से तो उसको समेटा, मन को, इंद्रियों को, अब उसको एक जगह पे लगाओ, इन्वेस्टेड इन द राइट डायरेक्शन। जहां भी हमारा लक्ष्य, यहाँ पर आत्म इच्छा व्यवसीयता, तो स्वयं को जानने की इच्छा है, इसीलिए वहां पर लगाना है। तो टू बी एबल टू फोकस दैट माइंड एंड द एनर्जीज देयर। अब ये फोकस करने के लिए फोकस करना उसको कहते हैं समाधान। क्या है? क्षमा यानी माइंड कंट्रोल,
दमन यानी सेंस कंट्रोल, उपरति यानी स्टेट ऑफ विड्रॉवल, जहां पर वो खुश है पर वो टेम्पररी स्टेट होगा यदि हमने उसको सही जगह दी नहीं बैठने के लिए। तो वो जगह देना, वो जगह क्या है? समाधान। एक जगह थिंक अबाउट योरसेल्फ, थिंक अबाउट द स्क्रिप्चर, एकाग्र रहो और वहां पर जो ज्ञान में जो जो भी पढ़ा है आपने, वो सब के बारे में कॉन्टेम्पलेट करते जाओ, तो समाधान। और वो जो समाधान के लिए दो और क्वालिटीज की बहुत जरूरत होती है, और वो क्या है? अब हमको कहा जाए कि आप मान लीजिए कि कोई ये उंगली है, तो ये भी सबको कहा जाए कि इस उंगली पे सब फोकस करो। यदि मैं ऐसा कहूं, इस उंगली पे सब फोकस करो, टिप ऑफ दिस फिंगर, प्लीज फोकस ऑन द टिप ऑफ माय फिंगर, तो वो कर सकते हैं। अब मैं कहूं प्लीज फोकस ऑन द टिप ऑफ माय फिंगर विच इज नॉट देयर, उस पे फोकस करो। किसको? या ऐसे कहो कि टिप ऑफ द फिंगर इट इज देयर बट नाउ फोकस ऑन द टिप ऑफ माय फिंगर, but we can't see it, but it is there. Do you believe? Yes, it is there. But you focus. How will I focus? उसके लिए मुझे क्या चाहिए? तो मुझे दो और क्वालिटीज चाहिए। एक कि I don't get frustrated and I have the faith. ये non frustration को कहते हैं तितिक्षा। क्यों? कठिनाई हो सकती है, किसी भी लेवल की कठिनाई हो सकती है, बौद्धिक रूप से भी हो सकती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, नेवर माइंड। या फिजिकली भी कि आई वांट टू सिट एंड स्टडी फॉर लॉन्ग बट मेरी कैपेसिटी नहीं है, इतना शरीर चंचल है, एक जगह पे फोकस नहीं हो पाता है, पैर हिलता रहता है, हाथ हिलता रहता है, कुछ ना कुछ करते रहने का मन करता है, कुछ ना कुछ मैं देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। Capacity to forbear these kind of pinpricks, असुविधाएं होती हैं शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, किसी भी स्तर पर। तितिक्षा, सहन शक्ति, सह पाना, और दूसरा श्रद्धा, faith. Of all these six-fold wealth, क्षमा, दमा, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये जो षट संपत्ति है, इन 6 में से सबसे ज्यादा कीमती श्रद्धा है। श्रद्धा यानी क्या? ऐसा कहते हैं शंकराचार्य जी ने अपनी जगह पे कहा है, श्रद्धा ऐसी चीज है जिससे हमें जो चाहिए वो मिल सकता है। एंड श्रद्धा, क्योंकि कई बार ये फेथ को हम बहुत मिसअंडरस्टैंड करते रहते हैं। ये श्रद्धा यानी कि हम कहते हैं कि नहीं ये अंधश्रद्धा। बात ऐसी है कि यदि अंधी हो तो वो श्रद्धा नहीं है, क्योंकि श्रद्धा तो आंखें खोलने के लिए होती है, श्रद्धा तो देखने के लिए होती है। तो पूज्य गुरुदेव इसको समझाते थे कि फेथ इज टू बिलीव व्हाट यू डू नॉट सी, द रिवॉर्ड ऑफ विच इज यू सी व्हाट यू बिलीव्ड। तो श्रद्धा क्या है? जो चीज आज मुझे अनुभव नहीं हो रही है, जो चीज मुझे आज समझ में नहीं आ रही है, आज में पता नहीं है, उसको मान लेना। पर वो मान के ऐसे बैठ जाएंगे तो आगे का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। उसको मान के उसकी ओर आगे बढ़ते जाना, तो उसका रिवॉर्ड क्या मिलेगा कि जो मैंने माना था वो आज पाया। वो किसका फल है? श्रद्धा का फल है। तो फेथ हैज टू हैव एन एलिमेंट ऑफ क्वेश्चनिंग, प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ होता है ये भाव। नहीं तो हम तो कह रहे हैं श्रद्धा कोई भावनात्मकता नहीं है, वो कोई ऐसा नहीं है कि हाँ दिस इज अ वेरी इमोशनल। श्रद्धा इज नॉट एन इमोशन, श्रद्धा इज एन इंटेलेक्चुअल फंक्शन, intellectual ability. Or if we look at the world,
with every passing generation we are finding diminishing faith. हर जनरेशन में फेथ कम होता जा रहा है. If you look at it, everything is questioned. Questioning is not wrong, but questioning with faith and questioning without faith में जमीन आसमान का फर्क है. Questioning with faith में क्या होता है? वो सत्य को जानने की इच्छा होती है. Questioning without faith में क्या होता है? Rebellion होता है कि मुझे करना नहीं है, मैंने तय कर लिया है, अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ ऐसे टाइम पास के आपको बिजी रखने की, क्योंकि मुझे पता है कि आपको नहीं आएगा इसका जवाब. ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं. और कभी कभी प्रश्न पूछते हैं मुझे जानना है, ये श्रद्धापूर्वक प्रश्न है. तो इसीलिए वहां फोकस क्या होगा? प्रश्न फोकस नहीं होगा. मुझे जो सत्य को जानना है वो सत्य फोकस है, वो समाधान फोकस है कि मुझे जिस पे ये सारी ऊर्जाएं केंद्रित करनी है उसको मैं जानना चाहता हूं. तो श्रद्धापूर्वक सवाल भी उठा सकते हैं, विचार भी करते हैं, तो श्रद्धापूर्वक करें. इसके लिए बहुत सुंदर जो दृष्टांत हम सोच सकते हैं. हम सब ने स्कूल में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स को पढ़ी होगी, अलजेब्रा तो पढ़ा होगा. अलजेब्रा में सबसे जो परिचित चीज क्या है? हम एक्स को ढूंढने को बोलते हैं. आई डोंट नो व्हाई. तो एक बच्चे ने लिखा था कि डियर अलजेब्रा, डोंट आस्क मी, आई एम नॉट गोइंग टू फाइंड योर एक्स एंड डोंट आस्क मी व्हाई. एक्स और वाई से हम परिचित हैं इससे. ये एक्स क्या होता है? अननोन है ना. और वो अननोन है, उस क्वांटिटी में हमारी श्रद्धा तो होती है ना कि वो है, उसका कोई वैल्यू है. आज मैं नहीं जानता पर एक्स है, और वो एक्स को मैं जानना चाहता हूँ, इसीलिए उसको इक्वेशन में डालता हूँ और इक्वेशन को कैलकुलेट करता हूँ, और उससे क्या होता है? एक्स का वैल्यू मिलता है. और एक बार एक्स का वैल्यू मिल गया फिर एक्स को छोड़ दो, फिर एक्स की जरूरत नहीं क्योंकि अब वैल्यू मिल गया है. इसी प्रकार आज हम जिसको भगवान कहते हैं, रियलिटी कहते हैं, ब्रह्मन कहते हैं, जो भी शब्द उसको उपयोग करें, पर श्रद्धा तो जरूरी है. और अननोन में ही तो श्रद्धा चाहिए. जिसको जानता है उसमें श्रद्धा की क्या जरूरत है? मैं मनुष्य हूं, इस बात में श्रद्धा की क्या जरूरत है? मुझे पता है मैं जीवित हूं, ये श्रद्धा का विषय है. मैं जानता हूं मैं जीवित हूं, तो इसमें क्या श्रद्धा की बात है? ना मुझे श्रद्धा की जरूरत है, ना किसी और को श्रद्धा की जरूरत है. ये तुम जीवित हो कि नहीं, मुझे श्रद्धा है कि तुम जीवित हो. डॉक्टर ने बोला है इसीलिए तुम जीवित हो. एक आदमी लेटा हुआ था, इतनी गहरी नींद थी कि उसकी सांस भी बहुत धीरे धीरे चल रही थी, तो लोगों को पता नहीं चला, बोले गए. और वो कोविड बैच के डॉक्टर को बुलाया था जिसने उनसे ऑनलाइन पढ़ाई की, तो उसने आके डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर डेड. थोड़ी देर के बाद वो उठा, नींद पूरी हो गई, उठा तो उसकी पत्नी तो तैयारियां कर रही है. तो बोले हे ये सब क्या कर रहे हो? मैं जीवित हूँ. वापस लेट जाओ, तुमको पता है डॉक्टर को, इसको ज्यादा पता है, लेट जाओ. अरे पर वो डॉक्टर की बात सुन के उसमें श्रद्धा, ये तो जानता हूं मैं कि मैं जीवित हूं, सो गया था, उठ गया हूं. तो जो जानते हैं उसमें तो वैसे भी श्रद्धा नहीं चाहिए. जो जानना चाहते हैं उसमें श्रद्धा चाहिए, क्योंकि जो नहीं जानते ऐसी हर चीज में भी श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है. What I don't want to know, why should I have faith in that? And what I already know, I don't need faith in that. So where is faith required? In the unknown, that which is to be known. तो जिसको मैं जानना चाहता हूं उसी में श्रद्धा की आवश्यकता है. तो ये बहुत कीमती चीज है. तो ये शांति आदि परिचयता, ये शांति आदि विषम दमो प्रति दीक्षा श्रद्धा समाधान, ये जो 6-fold वेल्थ है, स्पिरिचुअल वेल्थ उसे कहते हैं. ये
ये आध्यात्मिक संपत्ति परिचीयता, परिचीयता मैंने उसको चुन चुन के धीरे धीरे इकट्ठा करो। पैसे कैसे कमाते हैं? पैसे कमाते हैं वो धीरे 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 ही आता है। खर्चा एक साथ करें। उसके लिए सब दृष्टांत देते हैं कि जैसे कोई आयोजन होता है, वो कोई सिनेमा हो, थिएटर हो, या फिर कोई कार्यक्रम, संगीत का कार्यक्रम हो, कोई प्रवचन हो, कुछ भी हो, वो हॉल में लोग आते कैसे हैं? एक 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 करके आएंगे। पर जैसे ही वो कार्यक्रम पूरा हुआ, फिर सब अरे कितने लोग थे, कहाँ चले गए? और आते हुए धीरे धीरे ऐसे ही पैसा भी ऐसे ही आता है और ऐसे ही जाता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक संपत्ति भी, पर अच्छी बात यह है कि आध्यात्मिक संपत्ति जो है वो टिकती है, वो खर्चा नहीं हो जाता उसका, वो खो नहीं जाता, कोई छीन नहीं सकता। ये विशेषता है इसकी। पर उसको भी परिचीयता, धैर्य पूर्वक उसको अब इकट्ठा करो। मतलब क्या कोई बगीचे में जाके हाँ ये क्षमा है, ये दमा है, ऐसे इकट्ठा करना है? नहीं, परिचीयता यानी उसको धीरे धीरे विकसित करना है अपने आप में। तो ये श्रद्धा वो केंद्र में रखते हुए, तितिक्षा का बल लेते हुए, ठीक है, व्हाटएवर एक्सपीरियंसेस, क्षमा, दमा, उपरति, समाधान, ये सब परिचीयता। अच्छा, ये सब के साथ ये सब चीजों को विकसित करते हुए शांत्यादि परिचीयता, फिर आगे क्या करना है? आगे कहते हैं दृढ़तरम कर्म आशु संत्यज्यता। संत्यज्यता, त्यज्यता यानी छोड़ दो, त्याग कर दो। संत्यज्यता अच्छे से ऐसे छोड़ो कि वापस कभी उठाओ नहीं उसको। संत्यज्यता पूरी तरह से उसका त्याग करो। अच्छा, किसको छोड़ देना है? कर्म। अरे ये पहले क्यों नहीं बोला? अभी छोड़ देते हैं। आप बोलो, मैं तो राह देख रहा था। शुरुआत में तो बोला कि कर्म करना चाहिए, तदुदितम कर्म सनुष्ठीयता। अभी कहते सर कर्म संत्यज्यता। बोले ऐसे ऐसे कर्म नहीं, दृढ़तरम कर्म, ऐसे कर्म, ऐसी आदतें जो हमारे लक्ष्य की ओर प्रगति के विपरीत हो, अवरोधक हो, ऑब्स्टिकल्स, those actions, those habits which are roadblocks on this path. ऐसे कर्म जैसे ही मुझे समझ में आता है, ये शांति क्रांति इत्यादि बढ़ते हैं, विदिक्षा बढ़ती है, श्रद्धा बढ़ती, तो इससे क्या होता है कि मैं समझ रहा हूँ। तो जो चीज मेरे लिए प्रतिकूल है, एनीथिंग अनहेल्दी, अनडिजायरेबल, तुरंत छोड़ने को तैयार हो जाए। कर्म आशु संत्यज्यता, आशु यानी तुरंत, इमीडिएटली। डोंट वेस्ट टाइम, डोंट से बस 10 मिनट के बाद, नो, आज आखिरी दिन, कल से छोड़ देंगे, नहीं, इमीडिएटली। फॉर एग्जाम्पल, हम जब डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, मान लीजिए हमको कोई एलर्जी है, किसी चीज की एलर्जी है, और हमको डॉक्टर ने डायग्नोस किया कि हमको इस चीज की एलर्जी है। अब ये जो एलर्जी है और उसकी वजह से मुझे इतनी तकलीफें हो रही हैं, वो डॉक्टर क्या कहेगा? वो जो भी एलर्जन है, तुमको जो परेशान कर रहा है, उसको इमीडिएटली छोड़ो। ये नहीं कहेगा धीरे धीरे उसको कम कर देना, ऐसे कहता है कोई ऐसी चीज हो जो रिपरकशन हो, उसको टेपर डाउन करके छोड़ना चाहिए, बात अलग है। पर यदि कोई हानिकारक चीज है, उसको छोड़ दो इमीडिएटली, फिर उसको मत करो, बस इमीडिएटली स्टॉप। कोई खाने की चीज है, अब उससे मुझे एलर्जी होती है, तो अब क्या करेंगे? उसको हफ्ते में एक बार खा सकते हो बस। तो हफ्ते में एक बार मुझे कोई एलर्जी हो जाए चलेगा, रिएक्शन हो जाए चलेगा, नहीं, इमीडिएटली छोड़, स्टॉप।
कभी लंग्स में तकलीफ होती है, if that person is smoking, तो क्या कहते हैं? If you want to be alive, जीना हो तो immediately stop, छोड़ो उसको, ये अच्छा नहीं है, छोड़ो। तो कई ऐसी चीजें हैं जहां पर हमें immediately just drop it, drop it like a hot potato, वो उबला हुआ आलू गरम गरम अगर हमारे हाथ में दे दे तो उसको क्या करेंगे? जरा प्लेट लाना, जरा उसमें मैं प्लेट पे रख दूं, ऐसे इंतजार करेंगे, खत्म। ऐसे ऐसे यदि कोई भी कर्म जो मैं कर रहा हूं वो मेरे लिए, मेरे प्रगति में हानिकारक हो, अवरोधक हो, तो आशु संकेत तुरंत छोड़। और वो छोड़ने का बल कहां से मिलेगा? भगवतो भक्तिर्दधाति शांत्यादि परिचयता, ये सबसे बल मिलेगा। और ये सब कहां से आया? सत्संग। तो सत्संग से ही भक्ति भी बढ़ती है, ये शांति आदि संपत्ति भी हमें मिलती है, और उससे ही हम ये छोड़ने की ताकत पाते हैं। त्याग करने में जो बल लगता है वो सबसे ज्यादा लगता है, छोड़ने में जो बल लगता है। कोई भी छोटी से छोटी चीज हो, बड़ी से बड़ी चीज हो, छोड़ना बहुत कठिन है। बाकी सब फिर भी संभव है, छूटता नहीं। शांत्यादि परिचयता दृढ़तरम कर्म आशु संत्यज्यता, तुरंत छोड़ दो, तुरंत उसका सेवन बंद कर दो। स्टॉप इट। अच्छा, फिर ऐसा जब जीवन जीते जाएंगे तो क्या किया हमने? सत्संग किया, सत्संग से हमें भक्ति आई, ये शांति आदि संपत्ति आई। तो ये सब क्या है? वी आर गेटिंग क्वालिफाइड एज ए स्टूडेंट। हम विद्यार्थी बनते जा रहे हैं, धीरे धीरे शिष्य बनते जा रहे हैं। ये शिष्य के लक्षण वेदांत के ग्रंथों में उसको कहा जाता है अधिकारी। अधिकारी का अर्थ यह नहीं है कि और किसी को अलाउड नहीं है। अधिकारी का अर्थ है क्वालिफाइड स्टूडेंट, वो जिसे इस ज्ञान का लाभ सबसे ज्यादा होगा उसे कहते हैं अधिकारी। तो ये जो सारे अधिकारी के लक्षण हमें धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या होगा? when we become राइप शिष्य, तो क्या होगा? राइप इसीलिए कहते हैं, वो जो गुरुदेव उपयोग करते हैं राइप शब्द का अर्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो राइप है ना, आर्टिफिशियली नहीं हो सकता है और इंस्टेंटली भी नहीं हो सकता है, उसको टाइम लगता है राइप होने। मैच्योरिटी भी ऐसी आती है धीरे 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 धीरे। तो इस प्रकार जीवन जीने से, जो कीमत है वो चुकाने के लिए तैयार होने से, तो पहले कहा कंफर्ट जोन छोड़ो, दूसरा कहा ऐसे सारे कर्म जो हमें लगता है कि अनकंड्यूसिव है, प्रतिकूल है, काउंटर प्रोडक्टिव है, उसको भी छोड़ो। दिस इज पेइंग द प्राइस एंड स्लोली गेनिंग मोर एंड मोर डेप्थ इन आवर डिवोशन, लविंग द लॉर्ड, फीलिंग हिज प्रेजेंस, हैविंग द माइंड एंड सेंसेस अंडर कंट्रोल, having immense, unshakable faith, having the ability to forbear all the discomforts. ऐसे प्रतीक्षा, श्रद्धा, इस सब से युक्त होकर हम जब जीवन जीते रहते हैं तो हमारे जीवन में गुरु प्रकट होते हैं। ये बहुत बहुत शुभ घड़ी है हमारे जीवन। हर एक जीव वो गुरु प्रकट होते हैं, किस रूप में, कहाँ, कैसे, कब, वो पता है। हमारी संस्कृति में कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसा बताया भी जाता है कि नहीं किसी को गुरु बनना पड़ता है, गुरु बनाएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो गुरु बनाने वाले हम कौन हैं?
गुरु बनाएगा। गुरु हमें शिष्य के रूप में स्वीकार करे तब तो बात बनेगी। तो कैसे, जब हम शिष्य बनेंगे तो गुरु प्रकट होंगे हमारे जीवन किसी न किसी रूप में। जब ऐसे गुरु का प्रागट्य हमारे जीवन में होगा किसी भी रूप में, कभी भी, किसी भी समय, तब क्या करना चाहिए? सत विद्वान, गुरु कौन है? सत विद्वान। छोटा सा शब्द है, उसमें गुरु के लिए बताया, वो सत विद्वान। सत विद्वान यानी क्या? सत को जानने वाले। विद्वान यानी जो अच्छे से जानते हैं। किसको? सत। तो सत्य को अच्छे से जानने वाले सत विद्वान। और इस सत विद्वान शब्द में जो उपनिषदों में कहा गया है कि ये गुरु के लक्षण क्या होते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो 2 लक्षण बताए गए हैं वो इस छोटे से शब्द में है समायोग। तो उपनिषदों में कहा कि गुरु कौन होते हैं, तो कहते हैं गुरु का जो लक्षण है, ये गुरु का क्वालिफिकेशन नहीं है, ये गुरु की क्वालिटीज है। मेटल ब्रैकेट, आर यू क्वालिफाइड टू बी अ गुरु? प्लीज फिल अप दिस फॉर्म, देन आई विल अपॉइंट यू एज माय गुरु। ऐसा नहीं होता है। गुरु की क्वालिटीज जो दिखती है, कौन है महान गुरु, कौन है? तो कहते हैं बहुत सारे उनके परम कारुणिक होते हैं, वो सब अन्य बहुत सारे उनके लक्षण तो हैं, और 2 जो ज्ञान के संबंध में उपनिषद कहते हैं, वो कहते हैं श्रोत्रिय होने गुरु होते हैं। श्रोत्रिय यानी क्या? जो शास्त्रों का अध्ययन किया हो, शास्त्रों को अच्छे से पढ़ा, और परंपरागत रीति से भी, अधिकतर गुरु जो है परंपरागत रीति से अपने गुरु से सीखा हो, इस प्रकार श्रोत्रिय। और दूसरा जो लक्षण है उनका कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ। वो जो पढ़ा है उन्होंने उस मार्ग पर चलकर उस ब्रह्म को उन्होंने अनुभव कर लिया है, उसमें ही स्थित है। ये दोनों अर्थ, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ, ये सत विद्वान में है। ये सत्य यानी वो स्वयं सत स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्मनिष्ठ है। और विद्वान यानी वो श्रोत्रिय है, उन्होंने अध्ययन किया है। तो सत विद्वान, ऐसे महान गुरु जो है उनको उपसृप्यता, उनके पास चले जाओ। उपसृप्यता, ये जो सृप धातु है, सृप रूट इन द संस्कृत लैंग्वेज, वो उपयोग होता है सांप की गति के लिए। सरपति, वो जो सांप जैसे अपने पेट के बल चलता है, चलो उसको तो उरग यानी उरा यानी पेट के बल चलने वाला, इसी को उसको कहते हैं उरग। तो जो ऐसे पेट के बल चलना, उसको कहते हैं सरपति। इसी के सरपति की सरपत, तो सांप का नाम ऐसे ही पड़ा है, सिर्फ सर्प धातु से। तो उपसृप्यताम कहा, यानी गुरु के पास जाना है तो कैसे जाना है? कहते हैं खड़े होके मत जाओ, यानी ऐसे अपना ज्ञान का प्रदर्शन करके मत जाओ। तो कैसे जाओ? ऐसे नहीं, ऐसे उपसृप्यताम, उनके दंडवत नीचे गिरो, उनके चरणों में जाके गिरो, वही हमारा स्थान है, गुरु के चरणों में ही। और ऐसे खड़े नहीं रहना, बैठे नहीं रहना। उपसृप्यता, वो लाइक दिस, नमस्कार करते हुए जाओ उनके पास। बहुत सुंदर प्रसंग है हमारे संतों के। तो ऐसा कहते हैं कबीरदास जी को गुरु नहीं मिल रहे थे, महान संत वहाँ थे, वो गंगा किनारे जाते थे सुबह सुबह अंधेरे में स्नान करने के लिए। तो कबीरदास जी को लगा कि अब ये महान संत है, मुझे कैसे वो स्वीकार करें, और वो इतने विनम्र थे, वो बोले मैं जाके कैसे उनको बोलूँ कि आप मुझे स्वीकार करो। तो किसी तरह से उनसे उपदेश लेना है मुझे।
तो उनके ही चरणों में रहना है। तो क्या करो, तो जाके अंधेरे में वो घाट पे लेट गए सीढ़ियों पे। कहते हैं वो संत आए, उन्होंने वो सीढ़ी उतर रहे थे, अंधेरे में दिखाई नहीं दिया, तो इनके ऊपर कबीरदास जी के ऊपर पैर रख दिया, और पैर रख दिया तो इनको लगा कि तो आशीर्वाद मिल गए। और वो राम भक्त थे, तो उन्होंने जैसे पैर रखा, वे राम राम राम। तो कबीरदास जी नमस्कार किया, बोले कि मुझे मंत्र भी मिल गया आज और गुरु के आशीर्वाद भी मिल गए। उपसृप्यता लेटे, इसका मतलब लिटरली हमें नहीं करना है। कोई संत महात्मा है, हम जाकर रास्ते में जाके लेट गए, क्या गुरु चढ़ो पे। उनको माउंटेनियरिंग का एक्सपीरियंस नहीं देने की जरूरत है। कहने का अर्थ है कि अप्रोच द टीचर हम्बली, विनम्रता पूर्वक। सर उठा के गुरु के पास मत जाओ, केवल सर झुका के नहीं, पूरे शरीर को उनके चरणों में समर्पित करके। सब विद्वान उपसृप्यता, उनके नजदीक, उनके पास जाओ। और उनके पास जाना यानी मन को उनके पास ले जाना, मन को वहां समर्पित करना। नहीं तो शारीरिक रूप से तो हम कई बार नमस्कार कर भी देते हैं, पर मन वहां रहना। जब हम उठते हैं तब सिर्फ शरीर उठे, मन वहीं छूट जाए, वो असली नमस्कार है। सब विद्वान उपसृप्यता। अच्छा, ऐसे गुरु मिल गए, अब क्या करना चाहिए गुरु की प्राप्ति के बाद? गुरु की प्राप्ति के बाद अब गुरु देखेंगे, अब उनकी जिम्मेदारी, बस हो जाओ भी, बस गुरु मिल गए ना, बस अब हमें क्या करना है? अभी तो आधा ग्रंथ से ज्यादा बाकी है, और ये सब हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि अब गुरु मिल गए तो बस मेरे गुरु इतने महान हैं, इतने बड़े साधक हैं, बस अब तो मुझे मोक्ष जरूर मिल जाएगा। ऐसे कहते हैं, गुरु की करनी गुरु ले जाए, चेले की करनी चेला। इसीलिए ऐसा नहीं है कि गुरु की साधना के बल पे हमें मुक्ति मिल जाएगी, जिम्मेदारी तो खुद ही लेनी पड़ेगी। हमारे शास्त्र तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते हैं, उद्धरे आत्मना आत्मानं, अपने आप से ही अपना उद्धार करो, अपनी जिम्मेदारी खुद लो। वो जो गुरुदेव भी कहते थे, आई एम नॉट अ म्यूल गुरु। जो चार धाम वगैरह जाते हैं ना हिमालय में, तो उसमें वो खच्चर होते हैं, वो खच्चर पे बैठ के जाते हैं। तो बोले मैं वैसा गुरु नहीं जो अपने पीठ पे उनको बिठा के ले जाऊँ। बोलते थे, आई विल शो यू द पाथ, you have to walk। तो इसीलिए तो मार्गदर्शक देशिक कहते हैं, भवशंकर देशिक मेजर। तो ये भगवान शंकराचार्य जी हमें गुरु तक तो उन्होंने ऐसा पहुंचाया, इस ग्रंथ में तो पहुंच गए।